सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और यहां तक कि एक गहरा रहस्य सब एक साथ मिल जाते हैं। आज हम ऐसी ही एक जगह भीमाशंकर मंदिर की दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि ये विश्वास और आस्था की एक जिंदा मिसाल है। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? हम शुरू करेंगे ज्योतिर्लिंग के कॉन्सेप्ट से, फिर हम भीमाशंकर की कहानियों, उसके इतिहास और उसके असली स्थान को लेकर जो विवाद है उस पर भी बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आज ये मंदिर क्या मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंदिर में इतना खास क्या है? इसका जवाब इसकी बुनियाद में छिपा है, और वो बुनियाद है ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट। आइए पहले इसे ही समझते हैं। अच्छा, तो ये ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए कि ये वो जगह है जहां भगवान शिव खुद प्रकाश के एक विशाल स्तंभ, एक पिलर ऑफ लाइट के रूप में प्रकट हुए थे। मतलब ये स्वयंभू हैं, यानी उन्होंने खुद को यहां प्रकट किया, और यही चीज इन्हें बेहद शक्तिशाली और पवित्र बना देती है। और भीमाशंकर अकेला नहीं है, ये पूरे भारत में फैले 12 सबसे खास ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोचकर देखिए, एक एलीट ग्रुप का हिस्सा। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन भीमाशंकर की कहानी वो तो कुछ अलग ही है। तो चलिए अब चलते हैं इस मंदिर के दिल में, उसकी कहानियों में, वो कहानियां जो आज भी इसकी दीवारों में गूंजती हैं। और मजा तो इस बात का है कि इसकी कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई हैं। पहली कहानी जुड़ती है एक राक्षस से जिसका नाम था भीम, और इसका फैमिली कनेक्शन काफी जबरदस्त था। ये रामायण के कुंभकर्ण का बेटा था। तो जब उसे पता चला कि उसके पिता को राम ने मार दिया है, तो बस बदले की आग में चलने लगा, और उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके ऐसी शक्तियां हासिल कर लीं कि उसे हराना लगभग नामुमकिन हो गया। और यहां से कहानी एकदम ड्रामेटिक मोड़ लेती है। भीम अपनी शक्ति के नशे में एक बहुत ही भक्त राजा को बंदी बना लेता है और कहता है, मेरी पूजा करो। लेकिन राजा, वो तो शिव भक्त है, वो जेल में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते रहते हैं। इस बात से भीम को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी तलवार उठा लेता है उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए, और जैसे ही वो वार करने वाला होता है, उसी पल उस शिवलिंग से खुद महादेव प्रकट होते हैं, और एक ही क्षण में भीम राख, खेल खत्म। लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। एक और कहानी भी है जिसका हीरो है त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस। इसने तो तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। सब देवता परेशान होकर शिव जी के पास गए, और तब शिव ने उसे हराने के लिए एक बहुत ही विशाल, एक भीमकाय रूप, यानी कि एक जायंट फॉर्म लिया था। तो देखा, यहां दो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन जुड़ती एक ही मंदिर से हैं। एक कहानी में फोकस है एक भक्त की रक्षा पर, और कहा जाता है कि उस युद्ध में शिव के पसीने से ही भीमा नदी निकली थी। वहीं दूसरी कहानी में फोकस है पूरे ब्रह्मांड को बचाने पर, और उसके बाद शिव ने इसी जगह आराम किया था। मतलब दोनों ही कहानियां इस जगह को बेहद खास और पवित्र बनाती हैं। चलिए अब इन पौराणिक कथाओं से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल हिस्ट्री में। देखते हैं कि ये मंदिर कब और कैसे बना, और यकीन मानिए, इसका इतिहास भी इसकी कहानियों से कम दिलचस्प नहीं है। इस मंदिर ने वक्त का एक लंबा सफर तय किया है। माना जाता है कि इसकी नींव 13वीं सदी में रखी गई थी, लेकिन आज जो हम इसका खूबसूरत शिखर यानी ऊपरी हिस्सा देखते हैं ना, वो 18वीं सदी में मराठा स्टेट्समैन नाना फडणवीस ने बनवाया था। और इस जगह ने ब्रिटिश राज का दौर भी देखा है। और इसकी आर्किटेक्चर कमाल है। ये कई अलग अलग स्टाइल्स का एक फ्यूजन है। इसका जो ऊंचा सा शिखर है वो नॉर्थ इंडिया के नागर स्टाइल में है, लेकिन जो इसके मजबूत पत्थर हैं, जो बिना किसी सीमेंट के जुड़े हैं, वो हेमाड़पंथी स्टाइल है, जो डेक्कन रीजन में काफी चलता था। तो एक तरह से ये नॉर्थ और साउथ इंडियन आर्ट का एक शानदार मिलन है। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा रहस्य जो इस मंदिर के अस्तित्व पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि असली भीमाशंकर है कहां। यह सिर्फ मंदिर की कहानी नहीं, अब ये एक मिस्ट्री बन जाती है। इस पूरी पहेली की जड़ में है शिव पुराण का एक छोटा सा श्लोक, डाकिन्याम भीमाशंकरम। इसका सीधा सा मतलब है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग डाकिनी नाम की जगह पर है। सिंपल, राइट? नहीं, असल सवाल तो यही है कि ये डाकिनी जगह आखिर है कहां, और बस इसी एक सवाल ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। तो इस रेस में 3 कंटेंडर्स हैं। पहला,
महाराष्ट्र वाला मंदिर जिसे सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। दूसरा, असम में एक मंदिर जिसका दावा है कि पुराने जमाने का डाकिनी क्षेत्र वही था। और तीसरा, उत्तराखंड में एक मंदिर जिसका कनेक्शन एक लोकल कहानी से है। सवाल वही का वही है, इनमें से असली भीमाशंकर कौन सा? खैर, इस विवाद को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में भीमाशंकर, जिसे हम महाराष्ट्र में जानते हैं, वो क्या है। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जिंदा दिल जगह है जहां आस्था, कुदरत और विरासत सब एक साथ मिलते हैं। ये कोई म्यूजियम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूजा का एक लिविंग ब्रीदिंग सेंटर है। महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। हवा में मंत्रों और घंटियों की गूंज होती है और हजारों लोग इस अद्भुत एनर्जी का हिस्सा बनने आते हैं। और बात सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं है। मंदिर के आसपास एक पूरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। यहाँ शेकरू नाम की एक विशाल गिलहरी भी मिलती है। साथ ही सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। मतलब स्पिरिचुअलिटी और नेचर का एक बेहतरीन कॉम्बो। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी पवित्र स्थान की असली शक्ति उसकी एक वेरीफाइड कहानी में होती है, या उन लाखों करोड़ों लोगों के विश्वास में जो सदियों से वहां जुड़ते आए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो भीमाशंकर की इस पूरी कहानी का सार है। इसकी